एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटे जल की धार, और बोला कर दे सबका उद्धार। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय दर्शकों, जब भी रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो वह रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रवि प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहाँ पर उपस्थित महान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। और जब श्री सूत जी महाराज उच्च आसन पर विराजमान हो गए, तब सभी मुनियों ने विनीत भाव से पूछा कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी, और जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। तब ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनक आदि ऋषियों मुनियों, आप सुनिए, मैं इस व्रत को आपसे कहता हूँ, जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने माता सती को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गरुड़ जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मगन हो, शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें और ब्राह्मणों को भोजन करा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करना चाहिए, जिससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथ को पूर्ण करता है। हे ऋषिवर, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय भगवान शंकर जी ने माता सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। तब शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उस दंपति का एकमात्र पुत्र था, जो उनका परम प्रिय था।
एक दिन वह बालक गंगा स्नान करने के लिए अकेले ही निकल पड़ा और दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम अपने माता पिता का गुप्त धन हमें बतला दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी मनुष्य हैं, अत्यंत ही निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य तो कुछ भी नहीं है। तब चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास इस पोटली में तूने क्या बांध रखा है? बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ो। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान कर गया और एक नगर में पहुँचा। नगर के बाहर एक सुंदर बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों को खोज रहे थे और वे खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माता भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा वैभव, राज्य सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। तब बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब यह भी देखा तो कहा कि आप सब भय मत कीजिए, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता को देखकर 5 गांव आपको दान देते हैं। उसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसका जीवन आनंदमय हो गया। तो इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। और इस प्रकार यह कथा यही समाप्त हुई। हे भोलेनाथ, आज की यह कथा कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान करना। और चलिए सुनाते हैं आपको शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मह मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गावी, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। की नहीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हर
हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, समहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद दही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। तो बोलिए हर हर महादेव। और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए, कथाओं को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।